My dear students, we are studying today about the Romantic age and the revival of Romanticism. The revival of Romanticism was actually reaction against the neoclassical Augustan period. देखिए द रिवाइवल ऑफ रोमांटिसिज्म, जी रोमांटिसिज्म का जो रिवाइवल था वास्तव में ये रिएक्शन था किसके विरुद्ध? न्यू क्लासिकल जो ऑगस्टन पीरियड था उसके विरुद्ध में, विच वाज फेमस फॉर इट्स आर्टिफिशियल एंड मैकेनिकल इंडोर लिटरेचर विच वाज इंस्पायर्ड फ्रॉम द क्लासिसिज्म ऑफ रोम, जो कि रोम के क्लासिसिज्म से इंस्पायर्ड हुआ था. सो द रोमांटिक इरा बिगिंस इन इंग्लिश लिटरेचर. अंग्रेजी साहित्य में जो रोमांटिक इरा था वो उसकी शुरुआत हुई थी आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ जॉइंट क्रिएशन ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ एंड एस.टी. कॉलेज. जो विलियम वर्ड्सवर्थ और एस.टी. कॉलेज थे उन दोनों के कोलैबोरेशन से जो लिखा गया था उनके पब्लिकेशन से ही रोमांटिक इरा की शुरुआत हुई थी. एंड एडवर्टीजमेंट टू द लिरिकल बैलेट्स, जो लिखा था दोनों ने, जो एस.टी. कॉलरेज ने और विलियम वर्ड्सवर्थ ने, उनके कोलैबोरेशन में जो लिखा गया था लिरिकल बैलेट्स, एन एडवर्टाइजमेंट ऑफ लिरिकल बैलेट विच वाज पब्लिश्ड इन 1798, जो कि 1798 में पब्लिश्ड हुआ था. बाय किसके द्वारा? बाय जोसेफ कॉटल. जोसेफ कॉटल ने एन एडवर्टाइजमेंट ऑफ द लिरिकल बैलेट को 1798 में जॉन कॉटल ने इसको प्रकाशित किया था या करवाया था. इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. यह डिवाइडेड किया गया था 2 भागों में, बिकॉज इन द फर्स्ट पार्ट, इसके पहले भाग में, एन एडवर्टीजमेंट वर्ड्सवर्थ हैज गिवन हिज थ्योरी ऑफ थीम एंड पोएटिक डिक्शन, and in the second part lyrical ballad Wordsworth has given the poem as an example of his new theory of poetry, because romanticism was a reaction of new classical poetry which given more importance to reason and wit, while the Wordsworth gave importance to इमेजिनेशन एंड मॉरलिटी, जिसमें कि वर्ड्सवर्थ ने अधिक महत्व दिया था इमेजिनेशन और नैतिकता को. अब देखिए प्री रोमांटिक इरा. प्री रोमांटिक इरा इसकी शुरुआत देखिए 1702 से लेकर 1703, मतलब जेम्स सेकंड थे, उनकी लड़की थी जिसका नाम क्या था? क्वीन एन, जो जर्मनी की थी. ठीक है, जिसने कि 1712 में इसकी शुरुआत की थी. किसकी? प्री रोमांटिक जो इरा शुरुआत हुई थी. जॉर्ज फर्स्ट हुए, फिर इसके बाद 1740 में जो गद्दी पर बैठे थे वहाँ के. 1745 में पोप थे. 1745 से 1753 का डॉक्टर जॉनसन थी. एन ऐसे ऑन मैन, जो डॉक्टर पोप के द्वारा लिखा हुआ सबसे अच्छा क्रिएशन है. The pre-romantic period. Literary, the 18th century was divided into 3 categories. जो प्री रोमांटिक एज है उसको 18वीं शताब्दी को जो 3 भागों में डिवाइड करती है. द एज ऑफ द अलेक्जेंडर पोप, जिसको बोलते हैं द सूडो क्लासिसिज्म या नियो क्लासिसिज्म, जो डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने दिया था. दूसरा है सेकंड द ऑगस्टन एज. द ऑगस्टन एज, द एज ऑफ सेंसिबिलिटी, द एज ऑफ डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, द एज ऑफ प्रोज एंड रीजन. प्री रोमांटिक पीरियड, थर्ड नंबर, प्री रोमांटिक पीरियड. द प्री रोमांटिक आर रिगार्डेड द प्रीकर्सर ऑफ रोमांटिक पोएट्री इन इंग्लिश लिटरेचर. प्रीकर्सर मीन्स अगुआ, जो कि पहले इसको लाए थे. प्री रोमांटिक poetry in English literature, because all the
elements of romantic period are scattered here and there in the creation of pre-romantic poets, who are as follows: Thomas Gray, William Collins, William Cooper, Robert Burns, James Thomson. There are many writers who contributed to the romantic period.